ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आइए कथामृत का यह चिंतन आगे बढ़ाते हैं। परिच्छेद नंबर 4, 6 मार्च 1882। मास्टर का यह चतुर्थ दर्शन का विस्तृत विवरण हम पढ़ रहे हैं। यह जो विस्तृत वर्णना कथामृत में हमको प्राप्त हो रही हैं उसको लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। तो ये परिच्छेद 4 उसके अंतर्गत चतुर्थ दर्शन, और चतुर्थ दर्शन के अंतर्गत 2 विभाग हैं। पहला विभाग जिसको लेकर हमने पहले चिंतन किया है, अब द्वितीय भाग की तरफ हम मुड़ते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। गीता 11वां अध्याय 18वां श्लोक। अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ। 5 बजे हैं, भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र हाथ मुंह धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद कोठी की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथों में गड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और ज़रा ज़्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज़्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। नरेंद्र और मास्टर हंसते हैं। क्यों, आएगा या नहीं? नरेंद्र ब्राह्म समाजी लड़के हैं, हंसते हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूँगा। फिर सभी कोठी की राह से श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाज़ार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूँछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूँछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूँछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेज़ी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुन लेते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज हैं। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, न जोर है न दृढ़ता। संध्या हुई। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी है। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्राह्म समाजी हूँ, कॉलेज में पढ़ता हूँ इत्यादि। रात हो गई। अब मास्टर घर जाएंगे, पर जाने को जी नहीं चाहता। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे फिर रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा
कि काली माता के मंदिर के सामने जो नट मंडप हैं उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप या नट मंडप में एक लालटेन जल रही थी। रोशनी धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर मुग्ध हो गए हैं। वे सांप मंत्रमुग्ध हो जाता है उसी प्रकार से जैसे मंत्रमुग्ध हो गए हैं। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोच कर कहा, नहीं, आज अब न होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर बात याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी आना, वहाँ गाना होगा। मास्टर, आपकी जैसी आज्ञा। श्री रामकृष्ण, तुम जानते हो बलराम बसु को? मास्टर, जी नहीं। श्री रामकृष्ण, बलराम बसु बोसपाड़ा में उनका घर है। मास्टर, जी मैं पूछ लूँगा। श्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हुए, अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? मास्टर, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास, वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। श्री रामकृष्ण हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हुए। फाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई। उल्टे पांव लौटकर श्री रामकृष्ण देव के पास नटमंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निस्संग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्माराम, और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुषों को देखने लगे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? मास्टर, जी वो बलराम बसु, वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर न जाने दें, इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ न जाऊँगा, यहीं आकर आपसे मिलूँगा। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊँगा, बस कोई तुम्हें मेरे पास ले आएगा, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने प्रणाम किया और वहाँ से विदा हुए। और यहाँ कथामृत का यह परिच्छेद नंबर 4 महेंद्रनाथ गुप्त या मास्टर का यह चतुर्थ दर्शन का वर्णन समाप्त हो जाता है। लेकिन ये वर्णन कथामृत में आगे का अध्ययन करने के पूर्व इसको जरा गहराई में समझना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ हम देखते हैं महेंद्रनाथ बाबू ने, मास्टर ने, ये जो परिच्छेद नंबर 4 उसके अंतर्गत चतुर्थ दर्शन 6 मार्च 1882, तो यहाँ फिर से मास्टर ने एक गीता का श्लोक प्रस्तुत किया है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। गीता के 11वें चैप्टर में यह श्लोक आता है और आप लोग जिन्होंने गीता का अध्ययन किया है जानते हैं, यह जो 11वां चैप्टर है, 11वां अध्याय गीता का विश्वरूप दर्शन का यह अध्याय है।
अर्थात फिर से यहाँ महेंद्रनाथ बाबू मास्टर श्री रामकृष्ण साक्षात वे परम पुरुष परब्रह्म है, यह जो भाव उनके अंदर अंकुरित हो रहा है उसका संकेत यहाँ हमें इस प्रकार से हमें दे देते हैं कि महेंद्र बाबू के अंतःकरण में ये जो पहली बार यानी तृतीय दर्शन के बाद जब वे घर लौटें तो उनके हृदय में समाधिमग्न श्री रामकृष्ण, प्रेमानंद में तल्लीन श्री रामकृष्ण, ऐसी एक श्री रामकृष्ण देव की एक ऐसी छवि, एक ऐसा फोटो, एक ऐसा रूप लेकर वे घर लौटे थे। चतुर्थ दर्शन के प्रारंभ में ही जब वे दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास पहुँचे तो उन्होंने ठाकुर का हंसता खेलता हुआ यंग लड़कों के साथ हंसी मजाक करता हुआ एक दूसरा रूप देख लिया, और उस दूसरे रूप को देखते देखते ही एक तरह से उन्होंने तुलना करते हुए आत्म परीक्षण भी करना शुरू कर लिया। ठाकुर के दो रूपों की वे तुलना कर रहे हैं और इसके माध्यम से जैसे हम यह समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बार आध्यात्मिक पुरुष, साधु, महात्मा वे हमेशा जैसे बहुत गंभीर और आत्मलीन कर रहते हैं, अक्सर उनका मौन रहता है या बहुत नपीतुली बातें करते हैं, हास्य परिहास, आजकल की भाषा में जिसको हम जोक्स बोलते हैं या चुटकुले बोलते हैं, ऐसे करने का अधिकार जैसे आध्यात्मिक साधन भजन करने वालों को या ऐसे शुद्ध पुरुषों को जैसे होता ही नहीं, ऐसा ही कुछ गलत भाव सर्वसाधारण इंसान अपने मन में धारण कर लेता है। और उसके विपरीत वह यहाँ श्री रामकृष्ण देव को आनंद में हंसता गाता हुआ सर्वसामान्य एक जीव की तरह छोटी छोटी बातों को लेकर आनंद मनाता हुआ वे देख रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये कैसा चित्र। अर्थात बात तो यह है, उपनिषद में भी यह बात आती है कि जो जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है या जिसको सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ऐसा यह जो भाग्यवान व्यक्ति होता है वह तो हमेशा एक दिव्यानंद में ही डूबा रहता है। उपनिषद वह बात एक्सप्रेस करते हुए कहती है, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, हम लोग सब आनंद की संतान है। तो जो आनंद की संतान है, जो आनंद स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, तो वह निरानंद कैसे रह सकता है, या उसके पास आने के बाद व्यक्ति निरानंद कैसे रह पाएगी। आप देखेंगे श्री रामकृष्ण देव के पास में जो भी कोई आकर बैठ जाता था, साधना को लेकर आध्यात्मिक संवाद जरूर हुआ करता था, गंभीर बातें हुआ करती थी, लेकिन सामने वाला जो श्रोता बैठा हुआ रहता था, चाहे वह 19-20 साल का कोई यंग लड़का हो या अधेड़ उम्र का कोई वृद्ध आदमी हो या मिडिल एज्ड आदमी हो, 40-45 साल का हो, किसी भी उम्र का क्यों न हो, लेकिन वह आनंद लेकर कुछ आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त करके ही ठाकुर के पास से वापस चला जाता था। और ठाकुर के प्रति एक अपूर्व आकर्षण निश्चित रूप से अधिकांश व्यक्ति महसूस किया करते थे। अधिकांश, अब एक्सेप्शन तो होते ही हैं, लेकिन अधिकांश लोग ठाकुर के प्रति एक आकर्षण महसूस करते थे और बार बार उनके पास
आने का भाव उनके हृदय में सदा बना रहता था। भले ही सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए उनको बारंबार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के लिए दक्षिणेश्वर में आना जाना संभव नहीं होता था, लेकिन हृदय में श्री रामकृष्ण देव का उनका रूप, उनका प्रफुल्ल मुखकमल और उनके आध्यात्मिक संवाद जैसे इन सभी लोगों के अंतःकरण में गूंजते रहते थे। तो यही बात यहाँ महेंद्र नाथ हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए, ये जो संवाद हमने थोड़ा सा पढ़ा नरेंद्र नाथ का उदाहरण देकर, यानी ठाकुर समझा रहे हैं कि कैसे कोई लोग जो होते हैं कैसे जोशीले होते हैं और साधन भजन करने के लिए कैसा उनमें एक अपूर्व उत्साह होता है, जोर होता है। और ये जो तुलना एक प्रस्तुत करते हैं श्री रामकृष्ण बैल का उदाहरण देकर, यहाँ तीन बातें हैं। देखिए, बैल को खरीदने वाला आदमी, जिसको बैल के अच्छा बैल कौन सा होता है और फालतू बैल कौन सा होता है उसकी जानकारी है। दूसरी बात, अच्छा बैल कौन होता है, ठाकुर कहते हैं कि जब उसकी पूंछ पर हाथ रख दिया तो टिडिंग बिडिंग कर एकदम से बड़े तेज़ी से वह उठ बैठता है, तेज़ी से कूद पड़ता है। और जो बैल आलसी होता है, काम का नहीं होता, उसकी पूंछ पर अगर यह व्यक्ति हाथ रख देता है तो वह लेट जाता है, सो जाता है। और फिर ठाकुर कहते हैं कि जो बैल बड़ी तेज़ी से कूद पड़ता है, ऐसा जो शक्तिशाली या वेरी एक्टिव, तो ऐसे बैल को ही वह व्यक्ति खरीद लेता है। तो ये उदाहरण देने का श्री रामकृष्ण देव का भाव क्या है, इसके द्वारा ठाकुर हमको क्या समझा रहे हैं। तो वैसे देखा जाए तो संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अंतःकरण में, चाहे वह साधन भजन हो या भौतिक उन्नति की आकांक्षा हो, आकांक्षा का रूप कोई भी हो, मुझे बहुत पैसा प्राप्त करना है, मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, मुझे समाज में मान सम्मान प्राप्त करना है इत्यादि, ऐसी भौतिक चाहत रखने वाला भी आदमी संसार में, समाज में होता है। तो दूसरी तरफ यह मनुष्य जीवन मैं देख रहा हूँ परिवर्तनशील है, इस संसार में शाश्वत सुख नहीं है। और हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ये लोगों ने यह शाश्वत सुख प्राप्त कर लिया है और मनुष्य जन्म में ही यह शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है, यह मैं जान गया हूँ। अतः संसार में रहते हुए ही मेरा मूलभूत कर्तव्य भगवत प्राप्ति ही है। आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से अपने चरित्र को बनाना और उस दृष्टि से साधन भजन करते हुए जीवन को सफल बनाना, यही मैं चाहता हूँ। ऐसे भी व्यक्ति, ऐसी चाहत रखने वाले व्यक्ति भी आज समाज में कम नहीं है। तो समाज में हमको अधिकांश इस दो प्रकार के लोग तो निश्चित नज़र आते हैं। एक तीसरा ग्रुप कहें, कैटेगरी कहें, गट कहें, ऐसे जो होते हैं जिनको ये आध्यात्मिकता की बिल्कुल ही प्यास नहीं है। एक तरफ आध्यात्मिक उच्च ध्येय उनके जीवन में नहीं होता, तो दूसरी ओर संसार में रहना है तो लेट मी लीड ए सक्सेसफुल वर्ल्डली लाइफ, यह भी बड़े जोर से, बड़े उत्साह के साथ करने के लिए वो प्रस्तुत नहीं रहते। एक तरह से हाँ भाई चल रहा है, हाँ इस तरह से
कुछ हताशा की भावना ही अक्सर ऊपर हृदय में धारण करते हुए एक चल रहा है, गोइंग ऑन, लाइफ इज़ गोइंग ऑन बिकॉज आई कैन नॉट डाई, इस तरह से कुछ निरुत्साही जीव भी समाज में होते हैं। तो एक तरह से श्री रामकृष्ण प्रमुख तत्व बता रहा हूँ, प्रमुख कैटेगराइजेशन मैंने बता दिया। वैसे डिवीजन तो अनेक प्रकार से हो सकता है, आप उसको चिंतन करके इसका विस्तार भी कर सकते हैं, लेकिन मूलतः यहाँ ठाकुर हम लोगों का आकर्षण इस ओर ही खींचते हैं कि जिसके अंतःकरण में यह आध्यात्मिक उन्नति की स्पृहा बड़ी तेज है और वे बड़े दृढ़ता से उसकी ओर लगे हैं। जैसे ये नरेंद्र बोल देता है कि मैं ब्राह्मण समाजी हूँ, और ठाकुर जब पूछ रहे हैं यहाँ आओगे ना, तो बोलता है हाँ कोशिश करूँगा। तो नरेंद्र का उदाहरण देकर और मास्टर आगे श्री रामकृष्ण आगे चलकर हमको यह भाव समझाते हैं। लेकिन इस चतुर्थ दर्शन की सबसे बड़ी, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, ऐसा अगर मैं आपको सवाल पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? एक्चुअली आप मेरे सामने तो है नहीं, इसलिए आपके मन में क्या बात चल रही है यह इसका अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता देना चाहता हूँ जो मुझे महसूस हो रही है। वर्णन तो हमने पढ़ लिया है, आपने भी सुन लिया है। यहाँ हम देखते हैं श्री रामकृष्ण मास्टर को, जो अब घर में अपने घर लौटने वाले हैं, श्री रामकृष्ण देव मास्टर को उनको लेकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। ये जो अंतिम परिच्छेद में यह जो डायलॉग, यह जो संवाद हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं, अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे तुम क्या समझते हो? देखिए, कल भी इसके पहले प्रवचन में भी मैंने आपको यह बात बताई थी कि श्री रामकृष्ण की अपनी एक पद्धति है। वह सामने वाले को, उसको आध्यात्मिक, उसके मन को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की उनकी अपनी एक पद्धति है। उसी के अंतर्गत यह बात भी आती है कि उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उनको लेकर क्या सोच रहा है। यह सामने वाला व्यक्ति उनकी बातें सुनकर, उनके आध्यात्मिक संवाद सुनकर, उनके हंसी मजाक को देखकर, उनको समाधि मग्न देखकर, उनको प्रेममय भावमय तन्मय देखकर, विविध रूपों में जब यह व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव को देख रही हैं, तो ठाकुर टटोल टटोल कर सामने वाले के हृदय में उनको लेकर क्या चिंतन हो रहा है, उनकी क्या धारणा है, इसको जरा माप तौल कर देख रहे हैं। वैसे श्री रामकृष्ण अक्सर प्रथम मुलाकात में इस प्रकार से प्रश्न इन जनरल नहीं करते थे। हाँ, किसी किसी व्यक्ति को उन्होंने पहली ही मुलाकात में इस प्रकार से ज़रूर प्रश्न किए हैं, लेकिन उनकी यह पद्धति अगर उसको हम जनरलाइज्ड करते हैं तो 2-3 मुलाकात हो जाने के बाद में श्री रामकृष्ण, जब वह साधारणतः एकांत में वे दोनों हैं, उस वक्त इस तरह से प्रश्न जरूर पूछते थे, जैसे मास्टर से पूछ लिया, तुम्हें मुझे तुम क्या समझते हो? जवाब में मास्टर चुप रहे। उनकी यह चुप्पी जो है, यह श्री रामकृष्ण खुद ही फिर बात करने लगते हैं और फिर एक प्रकार से प्रश्न का स्वरूप बदल जाता है। महेंद्र नाथ के
अंतर्मन में प्रवेश करने का जो प्रयास है वह लगभग सेम समान ही है। मास्टर को तौलने की प्रक्रिया वही है, प्रश्न का बाह्य रूप कुछ बदल देते हैं और ठाकुर फिर उनसे पूछते हैं, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है। इनडायरेक्टली देखिए, यहाँ श्री रामकृष्ण देव मास्टर को जैसे सूचित कर दे रहे हैं, जगा रहे हैं, क्लू दे रहे हैं कि ये जो मैंने तुमको सवाल पूछा ना, तुम क्या समझते हो, तो क्या तुम मुझे ज्ञानी समझते हो? क्योंकि तुमने मैं यहाँ आने के पश्चात भक्तों के साथ मैं जो वार्तालाप करता हूँ, विविध आध्यात्मिक प्रसंग जो होते हैं उसको तुमने थोड़ा बहुत तो सुना है, तो तुमको क्या लग रहा है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? देखिए, भक्त के हृदय में या साधक के हृदय में अपने इष्ट देवता के प्रति जो एक अटूट विश्वास होना चाहिए। एक्चुअली ये जो अवतार होते हैं, परब्रह्म परमेश्वर जब अवतार लेकर मानव रूप में आते हैं तो अवतार का मुख्य कार्य क्या होता है? अवतार का मुख्य कार्य, जैसे कहते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ एन इनकारनेशन इज द रिडम्पशन ऑफ मैनकाइंड। अवतार पुरुषों का मुख्य कार्य होता है सर्वसामान्य जीव मानव जाति का हर प्रकार से उसका आध्यात्मिक उन्नयन करना, जीवों का उद्धार करना। और कहते हैं कि अवतार पुरुष जो होते हैं वह अवतार पुरुषों के माध्यम से परब्रह्म पर हम पहुंच सकते हैं। अवतार यानी आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करने का द्वार। अवतार के सत्संग में, संपर्क में जीव जब आता है तो अवतार को वह देखता है, अवतार के द्वारा उसे कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अवतार के रूप में वह देखता है कि शास्त्र ग्रंथों में या मनुष्य जीवन का जो अत्युच्च ध्येय है वह निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। अवतार पुरुष को जब जीव देखता है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक जो गुण होते हैं उन सभी गुणों को मूर्तिमंत रूप में साकार होते हुए वह अवतार में देखता है। अवतार इज इक्वल टू, जैसे भगवत गीता में दैवी संपत्ति का जो वर्णन आता है, तो जैसे अवतार में यह जीव यह देखता है कि इसमें सभी दैवी गुण जैसे साकार हो गए हैं। और अवतार पुरुष सरल सामान्य जन की भाषा में सर्वसाधारण उदाहरणों के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करने का उपाय क्या है, उसमें आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, उन बाधाओं को कैसे हम जीत कर आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, ये सभी प्रकार का मार्गदर्शन अवतार पुरुष के द्वारा सर्वसामान्य जीव को प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि अवतार पुरुष आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश द्वार के समान ही होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो बाधा दूर करने के लिए एक अपूर्व, एक बहुत
जटिल कठिन ऐसा संघर्ष करना पड़ता है, और जब संघर्ष करना पड़ता है तो शक्ति की ज़रूरत होती है। और यह शक्ति, यह अवतार पुरुष जीव को प्रदान करते हैं। अवतार यानी जैसे जीव और शिव को जोड़ने वाला दुआ, या एक तरह से हम कह सकते हैं सेतु। अवतार जीव को और शिव को जोड़ने वाला सेतु होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो श्री मास्टर से ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम होता है, मुझे कितने आना ज्ञान हुआ है। देखिए मास्टर जो जवाब देते हैं, आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। अर्थात श्री रामकृष्ण देव में, जैसा मैंने अभी कहा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में जो दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं, मास्टर उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव में ये दैवी संपत्ति का, दिव्य शक्ति का प्रगटीकरण यह अनुभव कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की अलौकिकता का, दिव्यता का जो भाव उनके हृदय में जाग उठा है, उसको ही वे शब्दों में यहाँ हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं। कह देते हैं कि आने की बात तो मैं नहीं जानता। अगर आने की बात मैं जानता हूँ ऐसा साफ जवाब देते हैं तो एक तरह से बात क्या हो गई, आप समझ रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। आना यानी ये जो होता है, तो पुराने ज़माने की यह बात है, 1882 की बात है। ज़रा थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए, 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। यानी जब 1 रुपये की बात होती थी तो 1 रुपया यानी 16 आना, अर्थात 1 रुपया। तो अगर मास्टर यह जवाब दे देते कि आपको 16 आने ज्ञान हो गया है, तो एक तरह से खुद मास्टर पूर्ण ज्ञानी हो गए हैं, ऐसा ही अर्थ हो जाता है। क्योंकि खुद पूर्ण ज्ञानी हुए बगैर हम दूसरों को कैसे जान पाएंगे। अर्थात महेंद्रनाथ इनडायरेक्टली मास्टर बड़े सरलता से यह बोल देते हैं कि आपको मैं नहीं समझ पाया हूँ, आपको कितने आने ज्ञान हुआ यह समझने की इतनी ऊंची क्षमता मेरी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात मुझे ज़रूर महसूस हो रही है कि आप निश्चित ज्ञानवान हैं, आपके हृदय में निश्चित प्रेम भक्ति है, वैराग्य है, विश्वास है और उदार भाव। ये जो उदार भाव, देखिए आप लोगों ने मुझे कबीर जी का एक दोहा हल्का सा याद आता है। दोहा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, शायद उसमें थोड़ी शाब्दिक भूल चूक हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे मूल संपूर्ण रूप से याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसका जो भाव है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत पसेरा, एक राम घट घट का वासी, एक राम सबसे न्यारा। ये जो कबीरदास जी अवतार का वर्णन कर रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का जो वर्णन कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, अर्थात नररूपधारी भगवान। एक राम जगत पसेरा, सारे विश्व में छाया हुआ है।
तो ठीक उसी तरह मास्टर भी यहाँ श्री रामकृष्ण देव को उद्देश्य करके बोल रहे हैं, ऐसा उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा। तो यह श्री रामकृष्ण देव की अपनी एक बहुत सुंदर पद्धति थी, जिसके द्वारा वे सामने वाले को उनको लेकर चिंतन करने के लिए एक्चुअली एक्टिवेट भी करते थे, और चिंतन श्री रामकृष्ण देव को लेकर किस प्रकार चिंतन करना चाहिए इसका सुझाव भी वे मास्टर के निमित्त हमारे लिए प्रस्तुत कर देते हैं। आगे चलकर और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से आई है, जिसको लेकर मैं आपके सामने थोड़ा सा वर्णन करता हूँ, और उसके बाद में हम आज का प्रवचन रोक लेंगे। तो आगे चलकर मास्टर का यह जो अंतरंग भाव जो है, उनका यह उत्तर सुनकर श्री रामकृष्ण हंसने लगे। हंसने लगे का मतलब हो गया उनको प्रसन्नता हो रही है कि मेरा यह शिष्य जो है वह सही राह पर सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वैसे श्री रामकृष्ण देव को जब भक्त आ जाते थे तो अक्सर उनके अंतरंग भक्त कौन है यह उनको पहले से ही ज्ञान हो जाया करता था। यहाँ श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ को, मास्टर को अपने अंतरंग शिष्य के रूप में उनकी लीला में सहायता करने वाला यह एक शिष्य है, यह बात श्री रामकृष्ण देव समझ गए हैं। लेकिन अभी यह बात महेंद्र बाबू को, मास्टर को समझ में नहीं आई है, और इसलिए वह प्रणाम करके वापस जाते हैं और फिर लौट आते हैं, और लौट कर आने के बाद फिर एक बार वे श्री रामकृष्ण देव का एक दिव्य वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, निस्संग, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता रहता है, आत्मा राम और किसी की अपेक्षा नहीं। यानी ये जो वर्णन महेंद्रनाथ यहाँ करते हैं, तो फिर एक बार महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में ठाकुर को लेकर जो भाव जागृत हो गया है, ठाकुर के दिव्यत्व को लेकर उसका एक उसकी अभिव्यक्ति यहाँ हमको मिल रही है कि श्री राम कृष्ण अकेले एक शेर की तरह, सिंह की तरह वन में निस्संग अपनी ही धुन में। और उसके बाद में जब ठाकुर ने मास्टर को देखा तो पूछ लिया, क्यों जी, फिर क्यों लौटे? तो मास्टर एक व्यावहारिक जगत की बात बोल देते हैं कि मैं बलराम बसु, उनसे मेरा परिचय तो है नहीं, और ज़मींदार आदमी बड़े लोग होंगे, उनके घर में मैं अगर जाता हूँ तो पराये आदमी को अपने घर में कौन प्रवेश करने देता है, तो मुझे वहाँ तो प्रवेश शायद नहीं मिलेगा, तो फिर मैं दक्षिणेश्वर में ही आपको आकर मिल लूँगा। अर्थात मास्टर के अंतःकरण में ठाकुर से मिलने की चाहत बड़ी प्रबल है, यह यहाँ सुस्पष्ट हो जाता है। लेकिन ठाकुर तुरंत उसी वक्त मास्टर को निमित्त बनाकर हम सभी को एक बहुत ही महत्व की बात बोल देते हैं कि नहीं जी, तुम मेरा नाम लेना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। देखिए, यही
बहुत ही, दिस इज़ ए की फैक्टर, यानी बहुत ही प्रधान बात, मुख्य बात भगवान के श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से आई हैं। तुम मेरा नाम लेना। जो कोई भी श्री रामकृष्ण देव का नाम लेगा वह श्री रामकृष्ण देव के पास जरूर पहुंच जाएगा, जरूर पहुंच जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव मास्टर का निमित्त बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। नाम महात्म्य क्या है, नाम महात्म्य की गरिमा क्या है, महिमा क्या है। भगवान का नाम जपने से साधक, यह नाम ही साधक को भगवान के पास ले जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम मेरा नाम लेना। श्री रामकृष्ण देव कभी भी मेरा मेरा यह शब्द व्यवहार नहीं करते थे। वेरी रेयरली, बहुत ही रेयरली, बहुत ही यदा कदाचित वे अपने आप को लेकर मेरा यह शब्द प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं तुम मेरा नाम लेना। रामकृष्ण नाम की महिमा यहाँ खुद भगवान के श्री मुख से व्यक्त हो गई है। यह रामकृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, बड़ा ही शक्तिशाली है, जो जीव को भगवान के पास ले जाने वाला है। तो आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हुए, सबके कल्याण की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।